हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, जिसे भगवत प्राप्ति। तो इस ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस अध्याय में हम देखेंगे कि जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमारा मृत्यु का समय होता है, तो हमारी चेतना, हमारे भाव कैसे होने चाहिए। तो भगवत गीता जो है वो सिर्फ जीना नहीं सिखाती। कई लोग कहते हैं ना, अरे भगवत गीता में तो लिखा है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। हाँ, सही है, किंतु साथ में भगवत गीता हमें ये भी सिखाती है कि जब हमारी मृत्यु आती है, जब मृत्यु निकट होती है, तो हमारे मन में कैसे भाव होना चाहिए। यानी जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। पर क्यों आवश्यक है ऐसा, क्यों हमें सीखना है कि मृत्यु के समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, उस पर भी हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो हम एक बार देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या देखा। तो 7वें अध्याय में हमने देखा था कि किस तरीके से भगवान ज्ञान से परिपूर्ण है, और क्योंकि भगवान ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए भगवान ही हमें ज्ञान दे सकते हैं। और हमारे अंदर जो 4 कमियां हैं, हमने उसके बारे में भी जाना था। फिर भगवान की शक्तियों के बारे में हमने जाना था, पराशक्ति और अपराशक्ति। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, और कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ लोग देवी देवताओं के पास भौतिक सुख के लिए जाते हैं और भगवान को निराकार रूप मानते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरीके से दृढ़ता पूर्वक हम भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो आखिरी श्लोक था पिछले अध्याय का, उसमें भगवान ने हमें इस अध्याय के लिए थोड़ा हिंट दिया था, क्या कि किस तरीके से मृत्यु के समय हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले अध्याय में अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किमं प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताएं। तो पहले ही श्लोक में अर्जुन ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। एक ही प्रश्न में बहुत सारे पॉइंट अर्जुन ने पूछे। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो पहले हम इस अध्याय में अर्जुन के सवालों का जवाब देखेंगे। फिर जो इस अध्याय का महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि मृत्यु के समय हमारी चेतना कैसे होनी चाहिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आता है, जिसमें क्या लिखा है? जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कुत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शक्ति को शरण ग्रहण करते हैं, मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो हमने देखा था पिछले अध्याय में कि कौन सी हमारी जो वास्तविक जो समस्या है जीवन की, वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भगवान क्या बताए थे 29वें श्लोक में कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो भक्ति में लगे रहते हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का न्यायक जानते हैं, वो अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अर्जुन के सवालों का भगवान ने क्या जवाब दिया। तो अर्जुन का पहला प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म जो है वो है जीव, अविनाशी, जीवित इकाई। तो ब्रह्म जो है वो आत्मा और कभी कभी परमात्मा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। पर जब पर ब्रह्म होता है तो वो हमेशा भगवान होता है। तो हमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्म का अर्थ आत्मा है या परमात्मा। तो हमें इसीलिए हमेशा भक्त द्वारा लिखे गई टीकाओं को ही पढ़ना चाहिए। आचार्यों द्वारा जो टीकाएं लिखी गई हैं उसी को पढ़ के समझना चाहिए कि जहाँ पे ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो आत्मा के लिए हुआ है या परमात्मा के लिए। अध्यात्म का अर्थ है जीव की प्रकृति, जो जीव का स्वभाव होता है उसे अध्यात्म कहते हैं। कर्म यानी सकाम कर्म क्या है? जो शरीर के लिए किए जाने वाले कार्य हैं उसे सकाम कर्म कहते हैं, यानी ऐसे कर्म जो हमें शरीर की ओर ले जाते हैं। अधिभूत, इसका मतलब होता है भौतिक प्रकृति। आदिदेव यानी यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सभी देव शामिल हैं। तो भगवान का वो विराट रूप जिसमें सारे देवी देवता शामिल हैं। अधियज्ञ यानी परमात्मा खुद।
परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं हमारे हृदय में रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हम आगे देखेंगे। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किए, इस पे हम बहुत बड़ी चर्चा करेंगे इस अध्याय में, आखिरी पॉइंट पे। तो श्री भगवान उवाचा, अभी श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान ने अर्जुन के कुछ सवालों का जवाब दिया है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो जो जीव आत्मा है वो अक्षर यानी कभी क्षय नहीं होता। तो वास्तविक स्वभाव क्या है हमारा? हमने पहले भी देखा था, भगवान की सेवा करना। पर जब हमारी आत्मा प्रकृति के संपर्क में आती है तो हम भूल जाते हैं इस चीज को और हम अपने पाप कर्मों में और इंद्रिय तृप्तियों में लग जाते हैं। तो इसमें अब इस चित्र को देखें, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अगर कोई काम इच्छा से प्रेरित रहता है तो अगला जन्म उसे कुत्ते का मिलता है ना। कुत्ता आप देखेंगे हमेशा चाटने को आतुर रहता है। जो कुछ भी खाता है, नशा करता है, मांस मच्छी मीट कुछ भी खाते हैं, उसे अगला जन्म सुअर का मिलता है। जो दान पुण्य करता है उसे अगला देवलोक मिलता है और जो भगवान की पूजा अर्चना करता है उसे भगवान का गोलोक धाम मिलता है। तो इसको आप चित्र को अभी देखें, इस पे हम चर्चा आगे करेंगे। तो अब भगवान यहाँ पे बताएंगे कि मृत्यु के समय में कैसे क्या होता है। भगवान क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नस्तस्य संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा है कि जो मरते समय भगवान का स्मरण करता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। विदाउट डाउट भगवान बोलते हैं इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। तो जैसे अब हमारी एक परीक्षा होती है ना, जैसे बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो परीक्षा होती है। तो परीक्षा में क्या होता है, वो साल भर हो सकता है पढ़े नहीं पढ़े। जैसे कोरोना काल भी था है ना, उसमें हो सकता है परीक्षा ना भी देनी पड़े। पर मृत्यु एक ऐसी परीक्षा है जो सबको देनी पड़ती है। मृत्यु ऐसी परीक्षा है जिससे कोई नहीं बच सकता है ना। पर हम इस परीक्षा के लिए कभी तैयारी भी नहीं करते। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु जो परीक्षा है उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके लिए तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हम इसमें फेल हो जाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि मुझे याद करो और मृत्यु के समय अगर मुझे याद किया आपने तो मेरा धाम प्राप्त होगा। तब आप सबसे एक सवाल है, यहाँ पे तो भगवान ने एक फॉर्मूला दिया है कि मृत्यु के समय मेरा स्मरण करो और मुझे प्राप्त करो। तो फिर हम क्यों जीवन भर भगवान की भक्ति करें, हम क्यों जीवन भर भगवान का स्मरण करें? ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ना पूरी जिंदगी हम मस्ती करें, भोग करें, इंद्रिय तृप्ति करें और मरते समय हम भगवान का नाम ले लें। क्योंकि भगवान ने तो 5वें श्लोक में बता दिया है कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है उसे शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम क्यों जीवन भर भगवान को याद करें? आप अपने विचार हैंड रेस करके बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। काजल माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हमें ये नहीं पता होता गुरु जी कि हमारा हमारा अंत समय कब आ गया है, हमें ये पता नहीं होता। इसीलिए हर समय भगवान नाम अगर अपने मुख पे रहेंगे तो मरते समय हमें पता नहीं, वही नाम हमारे जबान पे रहेगा तो मौत हमारी अच्छे से होगी। हमें ये नहीं पता होता कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है। ओके ओके माता जी, धन्यवाद जी। चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा चंद्र प्रभु जी। ओके नेक्स्ट ले लेते हैं। हेलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तो हमारा जो समय है, जो मृत्यु होना है, उसका समय निश्चित नहीं है। हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कब हमारा अंतिम सांस हमें लेनी है। दूसरा, अगर हम अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे, तभी हम लास्ट में जाके स्मरण का हम भगवान का नाम तभी ले पाएंगे। अगर अभी हमें उन सब चीजों की आदत नहीं होगी तो एंड में भी जाके हमें उन सब चीजों की आदत नहीं रहेगी। जी जी प्रभु जी, जी धन्यवाद।
हम और हरे कृष्ण चैट में प्रभु। थोड़ा पढ़ते हैं जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो चैट में भी काफी जवाब आए हैं। नेहा माता जी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस रहेगी तभी हम याद कर सकेंगे अंत समय। वार्ष्णेय प्रभु जी कहते हैं कि हम क्योंकि भगवान को मरते समय याद नहीं कर पाएंगे अगर हमने जीवन भर याद नहीं किया। राम प्रभु जी कह रहे हैं स्मरण करने का अभ्यास जीवन भर करने से मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आसान हो जाता है। शालिनी माता जी भी कह रहे हैं कि अभ्यास में रहता है, वही आखिरी में हम कर पाते हैं, अपने आप हमें स्मरण नहीं होता। अंजलि माता जी कह रहे हैं हम शुरू से भक्ति इसलिए करनी चाहिए ताकि हम भगवान के प्रिय भक्त बन सकें। क्षमा माता जी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं हमारा मृत्यु कब होगी, इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत जवाब आए हैं, हम एक दो और पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। वर्षा माता जी कह रहे हैं अगर जीवन भर भौतिक चीजों में लगे होंगे तब मौत के समय हम भगवान का नाम लेना कैसे याद रहेगा। जी माता जी। अमित नेगी प्रभु जी कह रहे हैं जाप करेंगे तो अभ्यास रहेगा और अंत समय में भगवान का नाम लेंगे। जी प्रभु जी। तो आप सब ने प्राय जो पॉइंट कहे हैं वो अच्छे पॉइंट कहे हैं। तो आप सब ने सही कहा है। आपने मुख्यतः दो विषय रखे। पहला कि हमें पता नहीं है हमारी मृत्यु कब आएगी। जी बिल्कुल। तो हमें यह नहीं पता है कि हमारी मृत्यु कब आएगी, है ना, 7 सेकंड में या 7 दिनों में या 7 वर्षों में, हमें कुछ नहीं पता है, तो हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। दूसरा भी आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया कि अगर हमें अभ्यास ही नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए इस चीज को हम एक अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक परीक्षा आती है ना, जब स्कूल में कॉलेज में परीक्षा होती है तो क्या होता है, अगर बच्चा पूरे साल ना पढ़े, समझिए जैसे गणित की परीक्षा है ना, और एग्जाम के एक दिन पहले अगर वो गणित की किताब खोल के बैठता है और वो सोचता है कि मैं गणित के एग्जाम में पास हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसी तरह मृत्यु एक परीक्षा है। अगर हम सोचते हैं कि मृत्यु के समय हम भगवान का नाम ले पाएंगे तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आचार्य बताते हैं कि जो मृत्यु का समय होता है वो बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है, मतलब लाखों बिच्छू काटे ऐसा दर्द होता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। तो हमारा जो सारा ध्यान है, हमारी सारी चेतना जो है वो उस दर्द के प्रति आसक्त हो जाती है ना, उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। तो हम भगवान के बारे में सोच भी नहीं पाते मरने के समय, है ना। तो ऐसा हमें हमेशा मन में रखना है कि मृत्यु एक ऐसी परीक्षा है जिससे हम बच नहीं सकते, है ना। तो हमें इसके लिए हमेशा तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि सिलेबस नहीं पता, है ना, शिक्षक कौन है यह नहीं पता, क्या पढ़े यह नहीं पता, कब एग्जाम है यह नहीं पता। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें इसकी तैयारी शुरू से जल्दी से करनी चाहिए। जैसे आप एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे ना, एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज योर एज, तो बच्चा क्या कहता है, आई एम 5 years old, है ना। या उससे बड़े से बोलेंगे आई एम 10 years old, है ना। कि फिर किसी युवक से पूछेंगे तो बोलेगा आई एम 22 years old। किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो आई एम 50 years old। ओल्ड कहता है ना। ओल्ड मतलब ये नहीं कि जो 5 साल का 3 साल का बच्चा है वो बूढ़ा हो गया है। ओल्ड यानी मृत्यु के नजदीक, यानी आई एम 3 years old यानी 3 साल मृत्यु के नजदीक, है ना। तो हम खुद हर बार मृत्यु के नजदीक हर बीते दिन के साथ जा रहे हैं। अब परीक्षित जो महाराज थे, परीक्षित महाराज को पता चल गया था कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होगी, तो वो तैयारी कर पाए, है ना, और उन्होंने दिन रात श्रवण किया भगवान का और भगवत धाम को प्राप्त हुए। पर हमें नहीं पता कि हमारे पास 7 सेकंड भी हैं कि नहीं है। हमें कोई बताने वाला नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी। इसीलिए प्रहलाद महाराज जो है वो क्या कहते हैं कि हमें भक्ति बहुत ही पहले से शुरू करनी चाहिए, बचपन से शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिए कोई कहता है कि मैं भक्ति जो है वो बुढ़ापे में शुरू करूंगा, है ना। तो बुढ़ापा यानी जब उन्हें दिखना कम हो जाएगा, जब उनके दांत नहीं रह जाएंगे, जब सुनना कम हो जाएगा, जब घुटनों में दर्द आ जाएगा। तो ऐसे समय में आप भक्ति कैसे करेंगे, क्योंकि आप भगवान का अर्च विग्रह तक ठीक से नहीं देख पाएंगे, है ना। आपके हाथ कांपेंगे तो आप भगवान की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। आप, है ना, आपके पैर अगर काम नहीं करेंगे तो आप तीर्थस्थल में नहीं जा पाएंगे, परिक्रमा नहीं लगा पाएंगे, तो आप भगवान की सेवा कैसे करेंगे, है ना। तो हमें इसलिए भक्ति जो है वो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना चाहिए। तो अगर हमारी उम्र अगर 30 साल है, 35 साल है, तो हम 30 और 35 साल मृत्यु के नजदीक आ चुके हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए। तो भक्ति को गंभीरता से लेके बिना विलंब हमें तुरंत भक्ति शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें बुढ़ापे का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या उसे बासी लड्डू खिलाते हैं, नहीं ना।
तो हम भगवान को अपना बासी शरीर क्यों दें, हम अपने भगवान को, है ना, अपना एकदम युवा शरीर जो है वो दें, जिससे हम भगवान की अच्छी तरीके से सेवा कर पाए। ठीक है। तो इसमें महाभारत का भी एक प्रसंग आता है, आप सबको पता है कि यक्ष ने जब पांडवों से पूछा, है ना, एक प्रश्न पूछा, तो सबने उन्हें जो है वो इग्नोर किया, उन पे ध्यान नहीं दिया, तो मूर्छित हो गए। पर जब युधिष्ठिर महाराज आए तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि सबसे जो सरप्राइजिंग चीज है वो क्या है ना, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्त यमालयम शेषास्थवरम इच्छन्ति किम आश्रयम अतः परम। महाभारत क्या सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाओं पर हर पल मौत के से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाले खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत चीज है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि हर पल, है ना, हर पल सैकड़ों और हजारों जो जीवित संस्थाएं हैं वो मौत से मिलती हैं, वो मौत के करीब जाती हैं, पर फिर भी हम सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, है ना, मूर्खतापूर्ण जीवन हम व्यतीत करते हैं। इस चीज को ही युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सबसे अद्भुत चीज है। ठीक है। तो महाभारत में भी इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अब हम भरत महाराज की कहानी जो हमने पहले अध्यायों में देखी थी उसे आज कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि किस तरीके से भरत महाराज जंगल में आते हैं और यज्ञ में लग जाते हैं। ठीक है। फिर वहां पे एक हिरण के बच्चे से उनकी मुलाकात होती है। तो हमने यहाँ तक इस स्टोरी को देखा था। अब आगे हम देखते हैं इसमें और क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में कि भरत महाराज को इतनी ज्यादा हिरण के बच्चे से आसक्ति हो जाती है कि वो यज्ञ करते समय भी एक हाथ से आप देख सकते हैं यज्ञ कर रहे हैं और दूसरी ओर हिरण के बच्चे को देख रहे हैं, और वो हर समय हिरण के साथ बिताने लगे। तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं वो खाते भी उसी के साथ थे, सोते भी उसी के साथ थे, सारा समय हिरण के बच्चे के साथ व्यतीत करने लगे। तो उनका जो प्रेम था, जो दया थी, अब वो आसक्ति में बदल गई थी। तो एक हुआ यूं कि हिरण अब जानवर है ना, उसे जंगल में रहना पसंद है। तो एक रात जब वो सो रहे थे तो हिरण का बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया था वो भाग गया, वो जंगल में चला गया। तो जब भरत महाराज की आंख खुली रात अंधेरे में तो हिरण को अपने बगल में ना पाके वो बहुत ज्यादा विचलित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात के अंधेरे में ही अपने उनकी खोज पे निकल पड़े। ठीक है। तो अब खोज की निकल पड़े तो क्या हुआ हम आगे देखते हैं। खोज जब निकल पड़े तो वो नीचे खाई से गिर गए। तो जब नीचे खाई से गिर गए उसके बाद क्या हुआ वो हम इस श्लोक के बाद देखेंगे। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान ने क्या कहा कि शरीर त्यागते समय जैसा हमारा भाव रहता है वैसा ही हमें शरीर मिलता है। तो जब भरत महाराज ऊपर से नीचे खाई में गिर गए तो उन्हें हिरण की याद आई, उन्हें हिरण दिख गया, और आप देख सकते हैं चित्र में कि मरते समय उन्हें हिरण का स्मरण हुआ। तो उन्हें अगला जन्म किसका मिला, अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला। तो भरत महाराज देखें आप कितना त्याग किया उन्होंने, अपना राज्य छोड़ के जंगल में आए, किस लिए आए कि भगवान की भक्ति करेंगे, यज्ञ करेंगे। किंतु एक हिरण के बच्चे की आसक्ति ने उन्हें अब दोबारा हिरण का जन्म लेने पे मजबूर कर दिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगला शरीर हमें क्या मिलेगा वो हम निर्धारित कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हमारी जो भी चेतना और जो भी भाव मृत्यु के समय रहेगी उसके हिसाब से हमें अगला शरीर मिलेगा। तो हम जब मरते हैं तो आचार्य और शास्त्र बताते हैं कि हमारी पूरी पिछली जिंदगी हमारे आगे एक फ्लैशबैक की तरह आती है ना, और जो आसक्ति होती है वो सामने आती है। तो हमें आसक्ति किससे करनी है, भगवान से। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कोई कहता है ना कि अरे मेरे परिवार में मेरे बेटे को बुलाओ, है ना, मरते समय किसी का अंत समय रहता है। कोई कहता है मुझे ये खाना है ना, हम देखते हैं ना मरते समय क्या इच्छा है आपकी, मुझे ये खाना है, मुझे अपने बेटे से मिलना है ना। तो कोई कहता है अरे मेरे व्यापार का क्या हुआ। तो इसमें एक बनिया की कहानी आती है कि एक बनिया था, उसकी एक बहुत अच्छी मोदी खाने की दुकान थी। तो उसके 3 पुत्र हुए। तो तीनों पुत्र बड़े होने लगे और धीरे धीरे अपने पिताजी को व्यवसाय में सहायता देने लगे। अब पिताजी बुजुर्ग हो गए, उनके अंत काल का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। तो तीनों पुत्रों ने कहा कि पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आज हम दुकान बंद रखते हैं और पिताजी के पास तीनों एक साथ जाते हैं।
तो जब पिताजी लेटे हुए थे बिस्तर पे तो तीनों भाई वहां थे। तो पिताजी प्राय प्राय मरने वाले थे, तो उन्होंने कहा अरे तुम तीनों यहाँ पे हो। तो हाँ पिताजी, अब आपका अंत समय है, इसलिए हम आपके बगल में ही रहेंगे। तो पिताजी खुश होने की जगह कहते हैं, वो बनिया खुश होने की जगह कहता है अरे पर दुकान पे कौन है ना। और फिर ऐसा कह के वो मर जाता है। तो इस तरीके की जो आसक्ति थी उसकी अपने दुकान के प्रति थी, है ना। हो सकता है कि अगले जन्म में वो उस दुकान में एक चूहा बन के घूमे, है ना, ये संभव है। तो हमें ऐसी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारा अगला जन्म कष्टदायी हो सके, है ना। तो हमें जो है ना इस शरीर को, जैसे और एक अगर हम लें उदाहरण, तो जैसे कपड़े होते हैं ना, तो ये शरीर भी कपड़े की तरह होता है। जैसे हमें जब कपड़े की इच्छा होती है और हमारे पास अगर पैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पैसे से कपड़ा खरीदते हैं और कपड़ा बदलते हैं। अब हमारे पास अगर पैसे ज्यादा हैं फिर भी अगर हम कम अच्छा कपड़ा पहने तो हम कम अच्छा कपड़ा ही पहनते हैं। इसी तरीके से हमारा शरीर है ना। तो हमारी जो इच्छा होती है और हमारे जो कर्म होते हैं, तो कपड़े में क्या था, हमारी इच्छा और हमारे पैसे। उसी तरीके से जो शरीर है उसमें है हमारी इच्छा और हमारे कर्म। इन दो चीजों से आपका अगला शरीर निर्धारित होता है। एक तो मरते समय आपकी क्या इच्छा रहती है, और दूसरा कि आपने जीवन भर क्या कर्म किए हैं। तो इसी तरीके से फिर क्या होता है, भरत महाराज को अगला जीवन हिरण का मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और जीवन वो जन्म लेते हैं, जड़ भरत। तो जड़ भरत में भगवान उनपे थोड़ा आशीर्वाद देते हैं और उनको अपनी पुरानी जो स्मृतियां हैं याद आती हैं। तो उनको पता चलता है कि उन्होंने अपनी विगत जीवन में, विगत जन्मों में क्या गलतियां करी। तो अब वो जड़ भरत जब रहते हैं, जड़ भरत क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो चुप रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, वो सिर्फ भक्ति करते हैं। तो इस तरीके से फिर वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो एक जो काम उनके एक जन्म में हो सकता था वो 3 जन्म में हुआ, सिर्फ एक गलती के कारण। पर इसमें हमें एक और चीज समझ में आती है क्या, कि भक्ति में किसी का नाश नहीं होता, है ना। जो भक्ति करता है भले ही उसने अल्प प्रगति करी हो, पर अगले जन्म में वो वहीं से शुरू करता है। तो हमें भी अपना मूल्यवान शरीर, अपना मूल्यवान जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत भक्ति में लगना चाहिए और भक्ति का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण आ सके और भगवान के धाम जा सके। ठीक है। तो अब भगवान इसमें क्या कहते हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे आप देखिए, भगवान कह रहे हैं सदैव हर पल तुम मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, किंतु ऐसा करते करते तुम अपने कर्तव्य का भी पालन करो। तो हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना है, हमने बार बार ऐसा कहा है। कर्म करते हुए यानी भगवान को याद रखते हुए हमें कर्म करने हैं। तो जैसे अगर हम इसका एक और उदाहरण लें, कैसे कर सकते हैं, जैसे किसी को खाना बनाना बहुत पसंद है, तो वो दिन भर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उनके स्वाद के लिए खाना बनाता है। एक तो हुई ये बात। दूसरी क्या हुई, अब भगवान कहते हैं सदा मेरा चिंतन करो। अब आप अगर भगवान को भोग लगाने के लिए खाना बनाते हैं तो आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए खाएंगे तो आप ही, है ना, पर आपने जो है अपनी चेतना को भगवान की ओर मोड़ दिया। अब आप जब खाना बनाएंगे तो आप भगवान का चिंतन करेंगे, है ना। उसमें जब आप मसाले डालेंगे तो आप चिंतन करेंगे, अरे मिर्ची ज्यादा हो गई, कहीं भगवान को मिर्ची ना लग जाए, है ना। अरे इसमें तो मैंने नमक कम डाला, कहीं भगवान को नमक कम ना लगे। तो आप हर समय भगवान को याद करेंगे खाना बनाते समय। तो आपने किया वही, आप पहले भी खाना बना रहे थे, आपने अभी भी खाना बनाया, किंतु पहले आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए बना रहे थे, अब आप भगवान की तुष्टि के लिए बना रहे हैं। फिर जब प्रसाद आप खाएंगे, पाया आपने ही, किंतु आपने अपनी चेतना को भगवान की ओर मोड़ा। ठीक है। इसी तरह अगर आप बाजार जाते हैं ना, अगर आपको बहुत सुंदर कोई फूल दिखते हैं, बहुत सुंदर कोई कपड़ा दिखता है, तो अब आप क्या सोचते हैं, अरे मैं कैसे इसको भगवान के लिए इस्तेमाल करूं, क्या मैं इस पुष्प को भगवान पे चढ़ा सकता हूँ, क्या मैं इस वस्त्र से भगवान के कपड़े बना सकता हूँ। तो आप जब हर समय इस तरीके से अभ्यास करके भगवान के बारे में अपनी चेतना को मोड़ते हैं तो आप शुद्ध भक्ति में आते हैं। ठीक है। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, समर्पित करते हुए मन और बुद्धि को भगवान में एकाग्र करना है। ठीक है। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, अभ्यास से ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि युद्ध करो परंतु मेरे लिए करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। और जब हम ऐसा करते हैं ना तब हम और अच्छे से करते हैं। जब हम भगवान के लिए कोई काम करते हैं तो हम शॉर्टकट नहीं लेते, हम फांकी नहीं मारते, क्योंकि हमें पता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो भगवान अब क्या कहते हैं,
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है, अवश्य ही प्राप्त करता है। तो भगवान ने यहाँ पे गारंटी दी है कि इसमें कोई संशय नहीं है, वो मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। तो हमें हमेशा गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, है ना। अध्याय 4 में हमने क्या पढ़ा था कि जो जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है उसी भाव से भगवान आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो भगवान जब कहते हैं अवश्य ही, तो इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अजामिल की कहानी आती है, तो इससे भी हमें शिक्षा मिलती है। तो अजामिल कौन थे? अजामिल एक ब्राह्मण थे, तो भगवत भक्त भी थे। तो ये अपने पिताजी के साथ रहते थे, उनकी सहायता भी करते थे। तो एक बार पिताजी ने कहा कि जाओ जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लेके आओ। तो अजामिल जंगल जाते हैं वहां से सूखी लकड़ियां लेने। तो जब वो लकड़ियां लेके लौट रहे होते हैं तो वो एक स्त्री और एक पुरुष को गले मिलते हुए देखते हैं, जैसा चित्र में आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो कुछ गड़बड़ नहीं था, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं आप क्या सुने, आप क्या देखें, ये आपके वश में नहीं। पर दिक्कत कहाँ आती है? जो भगवान ने क्या कहा था कि जब आप उसके बारे में सोचने लगते हो, ध्यायो, है ना, भगवान ने ध्यायो शब्द का इस्तेमाल किया था कि जब आप उसके बारे में बार बार सोचने लगते हो। तो अजामिल ने जब ऐसा देखा, अब वो घर जब आया तो बार बार उसके बारे में सोचने लगा, है ना। ये स्त्री जो थी एक वैश्य थी, तो बार बार उस वैश्य के बारे में चिंतन करने लगा। अब चिंतन करते करते उसके मन में आया कि मैं उस वैश्य से शादी करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने अपने माँ बाप को भी अपने घर से निकाल दिया, और उसकी शादी पहले से हो चुकी थी, उसने अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया और उसने इस वैश्य से शादी कर ली। अब जब वैश्य से शादी कर ली तो वैश्य की बहुत भौतिक इच्छाएं थी, तो उसकी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए अब धीरे धीरे अजामिल और गिरता गया और गलत कार्य करने लगा। प्राय सारे गलत कार्य अजामिल करने लग गया, जिससे कि वो अपनी पत्नी की भौतिक इच्छाओं को पूरी कर सके। तो अजामिल ने फिर काफी बच्चे भी हुए उसके। तो सबसे छोटे बच्चे का नाम अजामिल ने नारायण रखा। तो जब अब प्राय मृत्यु शैया पे अजामिल लेटा था, तब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। पर हमें यह समझना है कि हुआ क्या, कि क्यों अजामिल का पतन हुआ। अजामिल का पतन इसलिए हुआ क्योंकि हमने देखा था ना पहले अध्यायों में क्या, कि हमें किसी चीज के बारे में, अगर हम कोई गलत चीज देखते हैं उसके बारे में अगर हम बार बार सोचते हैं तो हमें आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर आसक्ति से हमें काम आता है ना। और फिर काम से हमें, अगर वो काम बुरा ना हो तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद हमारी बुद्धि जो है मोहित हो जाती है, हमारी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है और हमारा पतन हो जाता है, हम कुछ ना कुछ गलत काम करने लगते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब आप यहाँ पे देखिए चित्र में कि जब वो मृत्युशैया पे थे तो उन्हें यमदूत लेने आए, क्योंकि उन्होंने बहुत पाप कर लिए थे। पर जैसे ही उन्होंने यमदूत को देखा, उनके मुंह से तुरंत निकला नारायण, क्योंकि उनके सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। तो जो घर का सबसे छोटा होता है ना, उसे थोड़ा हम प्यार करते हैं। तो कुछ भी उसे काम होता था ना कि अच्छा नारायण खाना ले आओ, अच्छा नारायण ये काम कर दो, तो नारायण नारायण करते रहते थे। तो जब मृत्युशैया पे थे, जब यमदूत आए तो उन्होंने बोला नारायण। तो जैसे उन्होंने नारायण बोला कि वहां पे भगवान के दूत आ गए। ठीक है, अब आप भागवतम पढ़ेंगे ना, तो भगवान के दूतों में और यमदूतों में बहुत लंबा जो है वो आर्ग्यूमेंट हुआ, है ना। बहुत लंबा जो इसमें है, दोनों में संवाद हुआ। अंत में निष्कर्ष यह निकला कि इसे भगवान के दूत कहते हैं कि यमदूतों को कि आप चले जाएं, क्योंकि इसे हम लेके जाएंगे। तो फिर उसे यमदूत जो है वो चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर अजामिल को एक और जीवन मिलता है। तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी उसे अपने जो भक्ति है वो पूरी करनी थी, है ना। उन्होंने भक्ति अभी पूरी नहीं की थी। तो अगला जन्म उन्होंने मिलता है, और जहाँ पे उनकी भक्ति छूटी थी वहां से वो दोबारा आरंभ करते हैं और भक्ति करके फिर भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक किताब भी लिखी है, द सेकेंड चांस। अगला जन्म जो अजामिल का होता है, अगर आपको समय मिले तो आप उसे जरूर पढ़िए। पर ऐसा नहीं है कि सबको ये दोबारा चांस मिलता है ना। कई लोग कहते हैं अरे फिर तो अजामिल अच्छा रहा, क्योंकि उसने मरते मरते भगवान का नाम ले लिया और जीवन भर पाप किया। नहीं, इसमें देखिए आचार्य दो कारण बताते हैं। पहला कि अजामिल ने ऐसा प्लानिंग करके नहीं किया था कि मैं हमेशा पाप करूंगा और लास्ट में भगवान का नाम लूंगा। वो भक्त था, शुद्ध भक्त था, अच्छा भक्त था, किंतु उसका पतन हो गया।
और उसे तुरंत जो है वो भगवत धाम नहीं मिला, उसे दोबारा मौका मिला और उसने भक्ति करी। अगर वो दोबारा गिर जाता तो उसे दोबारा भगवत धाम नहीं मिलता, है ना। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भी ऐसा कर लें, है ना, क्योंकि हम जो है वो भक्ति, हम शुद्ध भक्त हैं भी नहीं, है ना। तो अजामिल जो है वो शुद्ध भक्त थे, वो गिर गए थे, इसीलिए उन्हें भगवान ने दोबारा मौका दिया। तो यहाँ पे देखिए फिर कैसे अजामिल जो है वो अपने अगले जन्म के बाद भगवत धाम जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो देवता होते हैं ना वो भी हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। यहाँ पे पहले चित्र में ब्रह्मा जी हैं जो भगवान विष्णु के ध्यान में हैं, और अगले चित्र में हैं शंकर जी जो मैया के साथ बैठे हैं, माँ पार्वती के साथ, और राम जी के ध्यान में लगे। तो जो बड़े बड़े देवता होते हैं वो भी भगवान के ध्यान में हमेशा संलग्न रहते हैं। तो जब जो दिव्य होते हैं ना वो भी अगर भगवान का ध्यान करते हैं तो हमें तो भगवान का ध्यान हमेशा करना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान जवाब देते हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छा अगर हम पूरी जीवन है ना भक्ति करते हैं पर अंत में फिर भी अगर हमें भगवान याद नहीं आते हैं तो क्या होगा। देखिए ऐसा तो हालांकि होता नहीं है। अगर आपने पूरा जीवन भक्ति करी है तो अंत समय में जरूर आपको भगवान याद आएंगे। किंतु मान लीजिए अगर कोई प्रश्न पूछता है कि अगर मैं पूरी जीवन भक्ति करूं पर अंत में अगर भगवान याद नहीं आए तो क्या होगा, तो भगवान उसका जवाब इस श्लोक में देते हैं। अनन्यचेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्त संयोगिनः। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए मुझे प्राप्त करना आसान है, सुलभ हो जाता है, जो जीवन भर मेरी भक्ति में लगा रहता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, अगर भूल भी गया तो मैं प्रकट हो जाऊंगा क्योंकि जीवन भर वो मेरी भक्ति में लगा है। तो अनन्य चेतः है ना, यहाँ पे क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अनन्य चेतः सत्यम यो। अनन्य चेता यानी इसी को हम बोलते हैं कृष्ण भावना भावित होना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर समय भगवान के बारे में सोचना, अपने जीवन में हर चीज को भगवान से जोड़ देना, है ना। सो जिससे कि हम भगवान को मरते समय याद कर सकें। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मेरे लिए युद्ध करो, ठीक है। तो जैसे हर समय भगवान के बारे में क्या सोचना, हमने जैसा उदाहरण दिया ना, मैं भगवान के लिए क्या बना दूं, है ना, कौन से फूल भगवान को चढ़ा दूं, कौन से वस्त्र भगवान को पहना दूं, ठंडे में कौन सा कंबल भगवान को उड़ा दूं, मैं क्या क्या नहीं कर दूं भगवान के लिए। हर समय उसे भगवान का ख्याल रहता है, ठीक है। और जो हम जप करते हैं ना, देखिए इस चित्र में जो जप करते हैं तो हमें भगवान को याद करने की प्रैक्टिस होती है करते करते। अब करते करते भी कई बार हमें भगवान याद नहीं आते, तो मृत्यु के समय कैसे याद आएंगे, है ना। हो सकता है कि आपने सुबह अपनी माला करके गए और दिन में आपको लगा रहे मुझे तो भगवान याद ही नहीं है। तो आप अभ्यास करते करते भी हम देखते हैं कि हम धीरे 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 भगवान को याद करते हैं। तो हम ऐसा ना सोचें कि मृत्यु के समय हमें तुरंत भगवान याद आ जाएंगे, हमें पूरा अभ्यास करना है। अब भगवान ने हमें यहाँ पे निश्चिंत भी कर दिया है कि अगर तुम पूरे जीवन मेरी भक्ति करोगे, अच्छे से करोगे, प्रेम पूर्वक करोगे, श्रद्धा पूर्वक करोगे तो मैं जरूर प्रकट होऊंगा, ठीक है। तो अब ये जो है कि मुझे इसमें भगवान क्या कहते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी। तो क्या होता है कि अब इसमें अगर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हमने अगर भगवान को अंतिम समय याद भी कर लिया तो क्या होगा, हमने पूरी जीवन भक्ति करी, अंत समय भगवान को याद भी कर लिया, तो अब होगा क्या। तो भगवान उसका जवाब यहाँ पे देते हैं क्या, कि वो इस दुखमय जीवन में दोबारा लौट के नहीं आएगा, ठीक है। भगवान जो है ना वो क्या बताते हैं इस धरती को, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम यानी जैसे मैंने पहले बताया था पुस्तकालय में पुस्तक रहते हैं, वैसे दुखालयम में दुख रहता है, ठीक है। तो भगवान खुद ही बताते हैं कि ये जो है ये दुखालयम है, अशाश्वतम यानी शाश्वत नहीं है, यानी यहाँ पे जो सुख भी मिलते हैं वो क्षणिक होते हैं। तो हम अगर भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं और अंत समय में हमें भगवान याद आ जाते हैं तो हमें वापस इस दुखों से भरे हुए जगत में दोबारा लौट के नहीं आना पड़ेगा।
ठीक है। तो भगवान ने इस संसार को बनाया है, उनसे अच्छा इस संसार को कोई नहीं जान सकता। तो अगर वो कहते हैं कि ये दुखालयम है, तो हमें इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने पहले एक मोबाइल का उदाहरण दिया था ना, क्या मोबाइल इस्तेमाल करते करते 6 महीने 8 महीने बाद भी उसके नए नए फीचर्स खोजते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो आपको ठीक से नहीं पता है उसमें क्या है, किंतु मोबाइल बनाने वाले को ठीक से पता है उसमें क्या है। इसी तरीके से ये जगत को जो बनाया है ना, उनको ठीक से पता है कि इसमें क्या है, हमें नहीं पता। ठीक है। तो भगवान कहते हैं पर जो मेरी भक्ति करने वाला होता है वो दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आता। ठीक है। जैसे जेल का यहाँ पे उदाहरण दिया गया ना, तो उसे जेल के बाहर की जिंदगी के बारे में नहीं पता होता, उसे वह जेल ही अच्छा लगने लगता है। पर जब वो जेल के बाहर आता है तब उसे पता रहता है कि वो कहाँ बंद था, है ना। वो जैसे हम बद्ध जीव हैं, हम यहाँ पे बंधे हुए हैं और हमें यही अच्छा लगता है। किंतु जब हमें पता चलता है कि इसके बाहर जो है वो शाश्वत है, सब कुछ शाश्वत है, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ बंद गए थे। ठीक है। तो या तो हम सरकार के नियम पालन कर लें जैसा हम कहते हैं, या जेल के नियम पालन कर लें, है ना। इसी तरह या तो हम भगवान की सेवा कर लें या माया की सेवा कर लें। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें परमानेंटली हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। तो अब भगवान के पास आने से क्या लाभ होगा, तो भगवान क्या कहते हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है ना। तो भगवान सिर्फ मृत्यु लोक की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पृथ्वी धरती की बात नहीं कर रहे हैं, सारे लोक दुखों के घर हैं, जितने लोग हैं ना। तो जो ब्रह्म लोक तक है ना, जो ब्रह्मा जी का लोक है, वहां तक जो है वो दुखों का घर बताते हैं भगवान, सारे लोग। तो जगत के जितने जितने भी लोग हैं वो सारे जो हैं वो दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। ब्रह्मा जी ना खुद भी तो उनकी आयु 100 वर्ष है, तो वो भी मरते हैं। तो ब्रह्म लोक तक हम इसके बाद एक चार्ट देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो सबसे जो उच्च लोक है ना, वैकुंठ से जो नीचे आता है, जो इस भौतिक जगत का सबसे उच्च लोक है वो है ब्रह्म लोक। उसमें भी दुख है, उसमें भी ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं है। अब उसके ऊपर जो है फिर वो आता है वैकुंठ, और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन। वहां जो पहुंचता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ठीक है। तो हम ऐसा ना सोचें कि सिर्फ मृत्यु लोक यानी धरती पे ही जन्म मृत्यु का चक्र है। तो हम इसीलिए सोचते हैं ना स्वर्ग, स्वर्ग कुछ भी नहीं है। ठीक है। स्वर्ग का केवल कुछ दिनों है ना, कुछ दिनों के लिए हम इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, पर दोबारा हमें लौट के आना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान के धाम जाना। क्योंकि अगर हम भगवान के धाम नहीं गए और कितने ही उच्च लोकों में हम चले गए, फिर भी हमें वापस लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही लोकों में जैसा भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु का चक्र है। ठीक है। तो इस बात में हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण लें, तो अगर कोई हॉस्टल में पढ़ने जाता है ना, तो क्या होता है, जैसे उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो उसका असली घर नहीं है। उसका असली घर क्या है? उसके माता पिता का घर। तो जब वो माता पिता के घर आता है तो क्या उसे कभी बाहर निकाला जाता है? नहीं निकाला जाता है ना। वो माता पिता के घर से कब निकलता है? जब अपनी इच्छा है तब निकलता है। माता पिता उसे कभी भी बाहर नहीं निकालते। इस तरीके से अगर कोई भाड़े के घर में रहता है और भाड़ा देना बंद कर देता है तो उसे वहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो हम कोई भी लोग जाएं, हमें वहां से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान के धाम जाएंगे, वहीं पे हम शाश्वत रूप से रह सकते हैं, है ना। जैसे कि आप एक और उदाहरण लें, तो छोटे बच्चे होते हैं जो वो समुद्र के पास जाते हैं तो रेत में क्या करते हैं, रेत से अपना घर बनाने लगते हैं। ठीक है। घर घर खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, है ना, उसमें सब कुछ करते हैं। पर जब शाम ढलने लगती है तो माता पिता क्या करते हैं, उन्हें आके ले जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो उसी तरह है कि हम जो यहाँ पे आए, हमने भी रिश्ते नाते बनाए हैं, घर बना लिया, ऐसा नहीं गलत है, पर हम उसे हमेशा शाश्वत मान बैठते हैं। हम सोचते हैं कि यही है और कुछ नहीं है, पर हम यह भूल जाते हैं कि हमारा असली घर जो है वो भगवान का धाम है। ठीक है। तो हमें भगवान से मिलवाता कौन है? भगवान से मिलवाते हैं गुरु, शास्त्र और भक्त। इसीलिए भगवान कभी गुरु को भेजते हैं, कभी शास्त्रों को भेजते हैं, और कभी भक्तों को भेजते हैं, कि जिससे हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सके और भगवान के धाम को लौट सकें। ठीक है। तो यहाँ पे चित्रों के माध्यम से देखिए कि स्वर्ग में भी हमेशा है ना युद्ध रहता है। आपने देखा होगा ना, इंद्र की सत्ता कोई ना कोई छीनता रहता है, और इंद्र भी कितनी बार असुरों से हार जाते हैं। पृथ्वी पे भी युद्ध चलता है, ये तो आजकल हम देख ही रहे हैं, है ना। और नरक, नरक में तो सिर्फ दर्द ही दर्द है। तो पृथ्वी के ऊपर अगर स्वर्ग माने, वहां पे भी युद्ध है, पृथ्वी के नीचे नरक है, वहां पे भी दर्द है। तो ये सब जो है ये शाश्वत नहीं है ना। ठीक है। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है।
जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि उसके परे भी एक लोक है, वो लोक वृंदावन, जिसका नाश कभी नहीं होता। ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं, अव्यक्त, यानी बहुत कम लोग जो है ना उनको पता है इस भगवान के धाम के बारे में। और गोलोक जो है वो ही जीवात्मा का शाश्वत धाम है। हम सब गोलोक में ही थे, किंतु हमने भगवान से ईर्ष्या करी, हम भोग करना चाहते थे तो हमें मृत्यु लोक मिला। ठीक है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं गोलोक वृंदावन के बारे में, वो स्तुति करते हुए, यहाँ पे चिंतामणि पत्थर पाए जाते हैं। चिंतामणि पत्थर क्या होते हैं? चिंतामणि पत्थर ऐसे पत्थर होते हैं जो किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं, किसी भी धातु का, है ना, सोने का भी, चांदी का भी, है ना, किसी भी धातु का वो रूप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या होता है? इस वृक्ष में हमेशा फल लगे रहते हैं, हमेशा, और उस वृक्ष में कोई भी फल लग सकता है, एक ही पेड़ में। ठीक है, तो उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। वहां पे फिर सुरभि गाय पाई जाती है। सुरभि गाय जो है वो अनलिमिटेड दूध, है ना, बहुत मात्रा में दूध देती है, और हजारों लक्ष्मी जो है वो भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ऐसे स्तुति करते हैं भगवान के धाम की, जहाँ पे चिंतामणि पत्थर पाए जाते हैं, कल्प वृक्ष पाया जाता है, सुरभि गाय पाई जाती है, और हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो ये है भगवान के धाम की महिमा। हम देखते हैं, इसको अभी हम स्किप करेंगे, ये गोलोक का चार्ट है, अगर हमें आगे समय मिलेगा तो हम दोबारा इसमें आएंगे। ठीक है। तो भगवान जो है वो गोलोक वृंदावन में आप देखेंगे कि हमेशा नित्य लीला करते रहते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पे वृंदावन में भगवान लीला करते हैं वो असली जो लीला है उसकी झांकी है। तो जैसे हम कहते हैं ना नकली नोट, तो कोई असली नोट होगा तभी तो कोई नकली नोट होता है ना। जैसे नकली फल हम देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक असली फल होगा तभी तो एक नकली फल है। उसी तरह जो भगवान का गोलोक वृंदावन है, जहाँ पे भगवान असली लीला करते हैं, उसकी परछाई यहाँ पे मिलती है ना। तो यहाँ पे हमें वृंदावन में जो भगवान ने लीला करी उससे पता चलता है कि भगवान अपने गोलोक वृंदावन में कितनी लीलाएं करते रहते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो राजा कुलशेखर जो हैं वो बहुत ही अच्छी एक स्तुति करते हैं भगवान के सामने। तो अपनी किताब में प्रभुपाद जी ने इस स्तुति के बारे में बताया है, तो अभी हम देखेंगे। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। तो जो राजहंस होता है ना, वो कमल के फूल के जो तने होते हैं उसमें अपना सिर छुपाता है। तो जो राजा है यहाँ पे कुलशेखर, वो क्या कहते हैं कि मेरे मन को भी अपने चरण कमलों में, है ना, इस तरीके से जाने दें। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको याद कैसे रख पाऊंगा। तो राजा कहते हैं कि मुझे तुरंत, ये देखिए यहाँ पे तुरंत शब्द का इस्तेमाल है कि तुरंत मुझे ऐसा करने दे। क्यों? क्योंकि जब अंतिम सांस आती है ना, तो गला, हवा, पित्त, सब कफ के कारण क्या होता है, सब कुछ, है ना, हम आपको याद नहीं कर पाते, है ना, उस क्रिया से संकुचित हो जाते हैं और हम भगवान को याद नहीं कर पाते। तो इसीलिए राजशेखर कहते हैं, राजा कुलशेखर कहते हैं कि मुझे तुरंत जो है अपने चरण कमलों में स्थान दे। ठीक है। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है ये राजशेखर की। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति करने के हमें क्या फायदे मिलते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान? वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। तो अब कई लोग कहते हैं अरे मैंने तो भक्ति करी, मैंने तो सब खो दिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो भगवान यहाँ पे साफ साफ बताते हैं क्या? वेदेशु यानी जो वेद अध्ययन से जो फल है, यज्ञेशु यानी जो तपस्या से फल है ना, तब सोचिए दानेशु यानी जो दान से फल है, सब कुछ सकाम कर्म से जो फल है वो भी आपको मिलता है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है वो इनसे वंचित नहीं रहता। तो उसको भगवान की भक्ति के साथ साथ ये सब भी मिलता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ठीक है। तो जो भक्ति कर रहे हैं ना उनको सब मिलता है, उनका कोई नुकसान नहीं होता।
तो यहाँ पे देखिए चित्र में कपिल मुनि है, वो अपनी माँ को भगवान के बारे में बता रहे हैं। अभी कई लोग कहते हैं ना कि अरे मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं शास्त्रों को कैसे पढूं, या हो सकता है उन्हें रुचि ना हो। तो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्रवणम से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो उनकी माता को नहीं आता था पढ़ना, तो वो अपनी माँ को सिर्फ सुनाते थे, और श्रवण मात्र से ही माँ का जीवन जो है वो सफल हो गया। हम यहाँ पे एक और उदाहरण लेंगे, हमारे पास समय है। दुर्वासा ऋषि का उदाहरण आता है। तो जो दुर्वासा ऋषि हैं वो अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, और अम्बरीश महाराज जो है ना वो राज ऋषि होते हैं, है ना। राज ऋषि के बारे में हमने पढ़ा था, जो कर्तव्य से राजा होते हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, इसलिए उन्हें राज ऋषि कहते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो अम्बरीश महाराज ने उस दिन एकादशी का निर्जल व्रत रखा था। तो दुर्वासा ऋषि जो थे वो बहुत बड़े अष्टांग योगी थे, ठीक है। वो अम्बरीश महाराज के पास आते हैं और वो कहते हैं कि राजा हम साथ में व्रत खोलेंगे। तो राजा कहते हैं ओके। तो अब दुर्वासा मुनि जो है वो चले जाते हैं स्नान करने। तो अब जल्दी से स्नान करके आए, फिर भोजन लेते हैं, ऐसा कह के वो चले जाते हैं। किंतु अब जो है दुर्वासा मुनि वो वापस नहीं आते, वो बहुत समय लगा देते हैं। अब पारण का एक समय होता है, पारण का समय होता है जिस समय आपको अपना एकादशी का व्रत खोलना होता है। अब पारण का समय निकला जा रहा था, तो अम्बरीश महाराज उनका अंत समय तक इंतजार करते रहे। किंतु जब देखा कि अब पारण का समय निकलने ही वाला है, तो अम्बरीश महाराज ने सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया। अब किंतु दुर्वासा ऋषि जो थे वो अष्टांग योगी थे, उन्होंने वहीं से देख लिया कि राजा ने, अम्बरीश महाराज ने पानी पिया है। तो बहुत क्रोधित होकर वो अम्बरीश महाराज के पास आए और उन्होंने बोला कि आपने कहा था कि हम साथ में व्रत खोलेंगे, किंतु आपने पानी पिया, आपने ऐसा क्यों किया। तो अम्बरीश महाराज ने उनसे माफी भी मांगी, किंतु दुर्वासा मुनि शांत नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शरीर से एक बाल तोड़ा, उस बाल से एक राक्षस पैदा हुआ, जिसे उन्होंने अम्बरीश महाराज के वध के लिए कहा। जैसा ही ऐसे हुआ, तुरंत क्या हुआ, तुरंत भगवान विष्णु का सुदर्शन आ गया, और सुदर्शन आते उसने क्या किया, उस राक्षस का सिर काट दिया। पर सुदर्शन वहां नहीं रुका, अब वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। तो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ने, दुर्वासा मुनि को पीछे पीठ में बहुत जलन होने लगी, तो दुर्वासा मुनि उससे भागने लगे, है ना। तो भागते भागते कहाँ गए, सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि सुदर्शन से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप शिव जी के पास जाइए। तो अब शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं तो कहते हैं अरे ये तो सुदर्शन है, सुदर्शन से मैं आपकी रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता, तो आप विष्णु जी के पास जाइए। अब वो विष्णु जी के पास आता है, क्योंकि वो कहता है अरे विष्णु जी तो मेरी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि ये सुदर्शन जो है वो विष्णु जी का ही है। पर विष्णु जी भी अब मना कर देते हैं, वो भी मना कर देते हैं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो अब विष्णु जी कहते हैं क्या, कि ये सुदर्शन भी मेरा भक्त है, और ये एक दूसरे भक्त का अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। क्योंकि अम्बरीश महाराज जो थे वो भगवान के बहुत बड़े और बहुत शुद्ध भक्त थे। तो जब सुदर्शन ने देखा कि उनका अपमान हो रहा है, तो सुदर्शन पीछे पड़ गया, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि इसका क्या उपाय है, तो वो कहते हैं अब आप अम्बरीश महाराज के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। तो दुर्वासा मुनि आके अम्बरीश महाराज के चरणों में पड़ जाते हैं, है ना। पर फिर भी देखिए भक्त का हृदय, तो वो कहते हैं अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आइए हमें खाना खाना है, हमें साथ में खाना खाना है। तो ऐसा करके, है ना, अम्बरीश महाराज उन्हें तुरंत क्षमा कर देते हैं। उनके मन में बिल्कुल ऐसा नहीं आता कि अरे आपने तो मुझे कष्ट पहुंचाया इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं। तुरंत वो कहते हैं अरे हमें तो खाना खाना है, आइए बैठिए। तो अब सुदर्शन जो चक्र है वो अब चला जाता है। तो हमें इस बात से शिक्षा मिलती है काफी, है ना। तो हमें कभी भी भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए, और हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं, किंतु भक्तों का अपमान कभी नहीं सह सकते। और हमें साथ ही साथ इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि एक शुद्ध भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए, है ना, इतना विशाल, किसी से कोई द्वेष नहीं, हमेशा दूसरों पे दया, ठीक है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपनी भक्ति में आगे बढ़े और शुद्ध भक्ति ग्रहण करने की कोशिश करें, ठीक है। तो भक्ति से जो है ना वो सबकी रक्षा होती है। तो जैसे अम्बरीश महाराज, है ना, अब ये देखिए यहाँ पे दुर्वासा मुनि तो बहुत बड़े अष्टांग योगी थे, उनके पास बहुत सिद्धियां थी, किंतु अम्बरीश महाराज बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण, उन्होंने सिर्फ भक्ति करी। तो भक्ति जो है वो सबकी रक्षा करता है ना, उन्हें सिद्धियों की दरकार नहीं पड़ती, उन्हें सब लाभ मिल जाते हैं। जैसे हनुमान जी, है ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, है ना, कितनी सिद्धियां थी उनके पास,
किंतु हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। उन्हें किसी सिद्धि का कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान की सेवा से हमेशा रक्षा मिलती रहेगी। तो हमें भी इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि अगर हम श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान जरूर हमारी रक्षा करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए हमारे मन में। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के हम कुछ शब्द देखते हैं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो प्रभुपाद जी ने देखिए यहाँ पे आपको लिफ्ट में चढ़ा दिया है ना। अभी कोई 50 मंजिले अगर इमारत है, अगर आपको कहेंगे सीढ़ी से जाओ तो कितना समय लग जाएगा और हो सकता है पहुंच भी ना पाए, किंतु अगर आप लिफ्ट से चढ़ जाते हैं तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे। तो आप समझिए कि भगवान को प्राप्त करना, एकदम तुरंत प्राप्त करने के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति से जो है वो भक्तों के संग में आते हैं, और जब आप भक्तों के संग में आते हैं तो भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो अगर हम क्रमशः जो इतने योग हमने सीखे उसके अगर उससे होते हुए जाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, है ना, और हो सकता है कि हम ना भी पहुंच पाए, हमारा पतन भी हो जाए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भक्तों की संगति आवश्यक है। तो हमने बताया था ना ABCD, है ना, एसोसिएशन। सबसे पहले ए यानी एसोसिएशन यानी भक्तों का संग। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। तो 7 से 12 में हमने बताया था कि बीच के जो 6 अध्याय हैं ये भक्ति योग के हैं और ये भगवद गीता के सार हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि अध्यायों को भी हमें भक्तों के संग में समझना चाहिए। क्यों? अपनी मनोदशा से नहीं, क्योंकि जो भक्त नहीं होते ना वो अपनी मनोदशा से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन करते हैं। इतनी टीकाएं हैं भगवत गीता की, है ना, बाजार में 800 से ज्यादा टीकाएं, बट सब में खुद की मनोदशा झलकती है। किंतु प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी है एज इट इज यानी यथारूप, जैसा भगवान की शिक्षा वैसा, उसमें अपना कोई भी उन्होंने जो है ना अपनी अपनी स्वार्थ, अपना कोई भी व्यू पॉइंट नहीं डाला है। जैसा भगवान ने शिक्षा दिया वैसा ही है। तो इसलिए हमेशा भक्तों के, इसलिए भगवान क्या कहे, भक्तों की संगति में हमें ये अध्याय पढ़ने चाहिए, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा नहीं कि अगर हमें श्रद्धा नहीं है तो भगवत गीता नहीं पढ़ सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, भक्तों से समझनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की लिखी गई टीका और भक्तों के जो विवरण होते हैं उनके द्वारा हमें शुद्ध भक्ति मिलती है। नहीं तो क्या होता है, हम किसी के मनोधर्म के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय का हम यहीं पे अंत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जप का आप निरंतर अभ्यास करते जाएं, जप माला करते जाएं, क्योंकि अभ्यास करेंगे तब भगवान की अहेतु की कृपा से हमारे मृत्यु के समय हमें भगवान का जरूर जो है ना वो भाव मिलेगा, जरूर चेतना रहेगी, जिसके कारण हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। इससे हमारा यह अध्याय शेष होता है। अगर किसी के कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। जी थोड़ा पराशक्ति के थोड़ा विस्तार से बता दें प्लीज। जी प्रभु जी, हमने पिछले अध्याय में देखा था ना परा और अपरा। जी। तो जो हम जीव आत्मा है ना प्रभु जी, वो पराशक्ति, उसे पराशक्ति कहते हैं। और आत्मा मतलब पराशक्ति कहलाती है। जीव आत्मा पराशक्ति कहलाती है। और अच्छा अपरा जी। जो थी ना वो है 5 जो हमने देखा था महाभूत जो होते हैं, और फिर जी। मन बुद्धि अहंकार। तो ये हो गई अपराशक्ति, और पराशक्ति हो सर। गई जीवात्मा। और जब दोनों आपस में जब संपर्क में आते हैं तो ये जो प्रकृति है वो क्रियाशील होती है, नहीं तो सब जड़ है ना। जब चेतना के टच में आएंगे तभी तो क्रियाशील होगी प्रभु जी। जी 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 जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए।
जीवात हेलो, हरे कृष्ण प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मुझे ये पूछना है कि मैं क्विज अटेंड कर रही हूँ, पर वो क्विज अटेंड नहीं हो पा रही है, कैसे अटेंड होगी? क्या दिक्कत आ रही है माता जी? क्विज वो खुल नहीं रही, बस लिंक नहीं आता है। जो क्लिक लिंक आ रहा था, मैं उसको खोल रही थी, वो खुलता नहीं है। और उस हाँ पहले माता वाले जी लिंक्स आपने, पहले दिख रहे थे वो। हाँ जी। हाँ माता जी रजिस्ट्रेशन आपने किए हैं क्विज के लिए? क्विज के लिए हरे अलग से कृष्णा। जी जी माता जी, वो लिंक में आप, माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं कुछ डाल रही हूँ ना, तो वो ईमेल आईडी मांग रहा है। मैंने रजिस्टर तो किया ईमेल आईडी, तो मैं रजिस्टर करूँ पहले? जी माता जी, वो एक्चुअली क्या है, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो क्लास के लिए किया है। उस लिंक से आप जाके आप वहाँ पे क्विज के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा अच्छा, उससे ही आप लॉगिन करिए, फिर शुरू हो जाएगा क्विज। रजिस्टर करते ईमेल आईडी और पासवर्ड पड़ेगा, फिर क्विज जी शुरू। जी पर माता जी। पिछला कोई अटेंडेंस माता जी आपकी आवाज कुछ समझ नहीं रही है। मैं हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे कृष्णा, आपका प्रश्न हम समझ गए हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप एडमिन को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो प्रभु जी ये कह रहे हैं कि जो क्विज का लिंक है ना, उससे पहले आप क्विज के लिए रजिस्टर करें। फिर जब जिस आईडी से आप अच्छा, रजिस्टर करेंगे उस आईडी से खुलेगा। नहीं दिक्कत आती है माता जी, तो आप डायरेक्ट प्रभु जी को संपर्क कर सकते हैं। जी ठीक है। प्रभु जी, नहीं तो मुझे एक इसका मुझे इसका हाँ जो जी। है रजिस्ट्रेशन का एक हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो हम वो सेंड जी, कर देंगे। आप उनको भेज दीजिए। और प्रभु जी चैट में हरजीत माता जी को भी दिक्कत आ रही है, उन्हें भी भेज दीजिए आप। जी जी ये जी चैट में प्रश्न आ रहे प्रभु हैं। जी, जी माता जी। जी माता जी। एक मुझे जपमाला के बारे में पूछना है कि जो जपमाला है वो क्या उसका कोई समय है, या फिर हम किसी भी समय कर सकते हैं? जी माता जी, इसमें हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जप आप किसी भी समय कर सकते हैं। इसका कोई कोई भी नियम नहीं। मतलब उस कोई नियम है कि मतलब नहा धो के करना है, ऐसा कोई कोई जरूरी तो नियम, नहीं है? कोई नियम नहीं है माता जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसमें मैं कुछ चैट से क्वेश्चन ले लेता हूँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी, तो इसमें माता जी कह रहे हैं मुझे क्रोध आता है, क्या करें? तो माता जी क्रोध का हमने देखा था ना, क्रोध कब आता है? क्रोध आता है जब आपकी आसक्ति है ना, आसक्ति से इच्छा होती है और इच्छा पूर्ति नहीं होती है। पर इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है माता जी। आप भगवान की माला जब शुरू करेंगे, कई भक्तों ने और हजारों भक्तों ने, सबसे पहला जो उनके अंदर प्रभाव पड़ता है ना, वो यही पड़ता है कि उनका क्रोध कम हो जाता है, उन्हें क्रोध नहीं आता। तो आप माला शुरू करिए माता जी, और आप अगर बने रहेंगे तो लेवल 2 लेवल 3 में हम चर्चा करेंगे। तब आप बताइएगा कि आपका क्रोध नियंत्रण हुआ कि नहीं। आप माला करिए माता जी। जी, भगवान के नाम लेने से क्रोध शांत होता है माता जी। ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या संबंध है, कृपया इसे प्रकाश डालें। माता जी हमने इस पे, प्रभु जी हैं, हमने इस पे चर्चा करी थी पिछले क्लास में। तो हमने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके उनका विस्तार होता है महाविष्णु के रूप में। फिर महाविष्णु का जिनसे ब्रह्मांड निकलते हैं, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर उनसे विस्तार होता है गर्भोदक्षाय विष्णु का। तो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, है ना। अब जब गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, उनकी नाभि से एक नाल निकलती है, कमल नाल, उस पे ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है। और महेश जो है यानी शिव तत्व, तो इसमें प्रभु जी शिव तत्व जो है वो सदाशिव जो होते हैं, वो भगवान विष्णु से ही आते हैं। किंतु उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दूध और दही, तो दूध से दही बन सकता है किंतु दही से दूध नहीं बन सकता। तो जो है दही है वो है महेश, तो महेश वापस जो है वो दूध नहीं बन सकते। तो हमें इसे ऐसे समझना है। जी प्रभु जी। तो मेरा भी ये क्विज नहीं हो रहा है, माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो मन आपका अगर डिस्टर्ब रहता है प्रभु जी, तो आप माला शुरू करिए धीरे धीरे। जितने आपके जो शत्रु है ना हमारे अंदर, हमारा काम, हमारी इच्छा, वो सब नियंत्रण में आएगी। और जैसे ही काम और इच्छा नियंत्रण में आएगी,
सब कुछ संतुलित हो जाएगा प्रभु जी। माला कोई भी ले सकते हैं माता जी शुरुआत करने के लिए, फिर जब धीरे धीरे आप माला नियमित रूप से करने लगे तो आप तुलसी माला ले सकते हैं। गुरु कौन होते हैं? गुरु जो वही होते हैं जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। जी माता जी, हमने उसकी चर्चा पहले करी थी। फिर है ये सूर्य उत्तरायण क्या होता है? तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन होता है माता जी। इसमें जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने साइंस में भी देखा होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ जो जाता है, तो शास्त्रों में बताते हैं कि सूर्यदेव रथ पे बैठ के उत्तर की ओर जाते हैं और फिर दक्षिण की ओर जाते हैं। ऐसा उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सच्चे गुरु की पहचान यही होती है प्रभु जी, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जो आते हैं वही सच्चे गुरु होते हैं। लहसुन प्याज अगर खाते हैं तो तुलसी माला पे जप कर सकते हैं क्या? प्रभु जी अच्छा रहेगा अगर आप ना करें तो तुलसी जब धारण कर लेते हैं तो लहसुन प्याज अगर नहीं खाएं तो अच्छा है। तो लहसुन प्याज में दो कारण आते हैं जो हमने बताया था। एक तो इससे हमारी बुद्धि कम सक्रिय हो जाती है। अगर आप IQ टेस्ट लेने जाएंगे लहसुन प्याज खा के तो हो सकता है अगर 110 IQ है तो वो 90 पे रह जाएगी। तो हम सतर्क नहीं रहते, हम सक्रिय नहीं रहते। दूसरा कहते हैं कि शास्त्रों में बताते हैं कि जब असुर थे, है ना, जब असुरों ने भगवान से जब वो अलग हुए, जब पहला कदम जहाँ रखा तो वहाँ लहसुन प्याज पैदा हुआ। और हमारे ही नहीं, ग्रीक माइथोलॉजी में भी लिखते हैं कि वहाँ पे बताया जाता है कि मतलब असुरों के शौच से लहसुन प्याज पैदा हुआ, इसीलिए उसके अंदर इतनी बदबू रहती है। तो ये हमने नहीं, ये ग्रीक माइथोलॉजी ने भी ऐसा बताया है। तो खाली हमारे शास्त्रों में नहीं, कई लोग लहसुन प्याज के बारे में ऐसा बताते हैं। उत्तरायण सूर्य को हो और कृष्ण पक्ष हो और दिन में मूर्ति होती है तो भगवान के परम धाम को, जी हाँ, भगवत गीता में ऐसा है। पर भक्त को ये नहीं सोचना है माता जी, आशा माता जी, उन भक्त को इन सब के बारे में चिंता नहीं करनी है। भक्त को सिर्फ भगवान के भाव रखने हैं। जी माता जी। मीना माता जी कह रहे हैं मुझे 1 साल हो गया माला करते हुए, पर महामंत्र जाप करती हूँ तो रिलैक्सेशन मिलता है। हाँ, तो माता जी अपना जो है वो एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं कि 1 साल से वो माला कर रहे हैं और उन्हें बहुत जो मन में शांति मिलती है। जी माता जी, धन्यवाद। तो प्याज लहसुन जो खाते हैं वो तुलसी छोड़ के किसी भी माला में माला कर सकते हैं। माला में नींद क्यों आती है? प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि अभी हमारा मन शुद्ध नहीं है प्रभु जी। तो अगर आपको नींद आती है तो धीरे आप क्या करें, आप चल फिर के माला शुरू करें। चल के भी माला कर सकते हैं, घूम घूम के माला कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, और हैंड रेज आप ले सकते हैं अभी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा। मुझे ये पूछना था कि मतलब वही सूर्य उत्तरायण जनवरी से जुलाई तक रहता है क्या? 6 महीने का उसमें मैंने सुना था। जी माता जी, 6 महीने हेलो। उत्तरायण, हाँ, 6 महीने का दक्षिणायन। जी आप अच्छा, देखेंगे ना माता जी, तो वो मतलब वो कब से कब तक रहता है? हाँ जी। आप अगर अपनी खिड़की से देखेंगे, अगर आप, तो आपको दिखेगा ना कि कभी सूर्य कहीं से निकल रहा है तो कभी कहीं से निकल रहा है, ऐसा होता है ना माता जी। तो उत्तरायण और दक्षिणायन की ओर रहता जी है। जी जी, पर इन जी, सब तो की उसका हमें समय कब होता है? माता जी, हाँ हमें चलो। इन सब की चिंता नहीं करनी है ना। उत्तरायण दक्षिणायन हमारी जी मृत्यु जी का, जी प्रभु जी, बस मैंने वही अभी देखा था, सुबह मॉर्निंग में मैंने ही पढ़ा था, इसलिए हाँ नहीं मैं लिखा है पूछ रही माता थी, जी, आप सही बाकी कह रहे कुछ हैं। नहीं। आप सही कह रहे हैं, हाँ हाँ उत्तरायण दक्षिणायन, है ना, मृत्यु सवेरे हो या रात में जी हो, तो वो सब के बारे में लिखा है। पर भक्त आचार्य कहते हैं कि ये है उनके लिए है जो भक्ति नहीं करते हैं। जो भक्ति करते हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है ना। जी प्रभु क्योंकि उनको क्या ध्यान देना है, जी उनको ये ध्यान देना है कि मरते प्रभु जी। समय प्रभु हमारी, जी हम लोग है ना जी जी प्रभु जी, हम लोग बचपन में मतलब जो स्कूल में पढ़े थे, तो वहाँ पे हमें गीता का 12वां अध्याय पढ़ाया जाता था और रामायण का एक उत्तरकांड का पहला दोहा था और
और सुंदरकांड का जो उत्तरकांड का 106वां दोहा था, नमामि शमीशान, और जो सुंदरकांड होते थे उनका एक पहला दोहा हमेशा पढ़ाते थे हम लोग को स्कूल में। और मतलब लेकिन इसका अर्थ नहीं पता था जब, लेकिन अभी जाके जो है इसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा है। अभी मेरी एज 52 इयर्स हो गई है और अब जाके मतलब बचपन में हमने पढ़ा ज़रूर था, लेकिन उसको गुरु गुरु नहीं होने की वज़ह से हमने समझा नहीं। अगर काश उस टाइम ही समझ जाते तो शायद आज और भी अच्छा होता। वैसे भी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है प्रभु जी। कृपा है आप सभी लोग की और भगवान की भी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। भक्ति कभी भी हम शुरू कर सकते हैं, जब जागे तब सवेरा, और कितनी भी हम प्रकृति कर लें वो छिन्न नहीं होगी। अगले जन्म में हम वहीं से शुरू करेंगे, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें देरी हो गई। तो अच्छा है माता जी, आप तो फिर भी जल्दी हैं। कुछ लोग तो फिर भी 80 साल होने का है ना इंतजार करते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, और आपने तो पहले ही शुरू कर दी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दुर्गेश प्रभु जी प्लीज म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। दुर्गेश सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दुर्गेश प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं थोड़ा 2-3 दिन से चैंटिंग कर रहा हूँ। एक 10 दिन से सुबह में 5 बजे बैठता हूँ, तो बहुत मतलब कुछ गंदा ख्याल वगैरह आता है और आंखें बंद करके करता हूँ। तो कैसे क्या करना चाहिए? 10 दिन से कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जी प्रभु जी, सुबह के टाइम। कोई कोई चिंता नहीं है। आप आंखें खोल के करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, आप इसमें ऐसा है ना कि इसमें आचार्य बताते हैं कि जैसे क्या होता है जब आप चैंटिंग शुरू करते हैं, तो कोई लोग कहते हैं कि अरे मेरा तो दुख बढ़ गया, अरे मुझे तो गंदे ख्याल आने लगे। तो इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं ना, जैसे एक बहुत बड़े टंकी में आप गेहूं डालते हैं ना, तो पहले आपने है ना, जो पहले जब भक्ति में नहीं थे तो आपने गेहूं डालते थे, काले गेहूं डालते थे। जब आप भक्ति में आने लगे, अब आप ऊपर सुनहरे अच्छे गेहूं डालने लगे, ऐसा। पर जब आप नीचे से नल खोलेंगे तो पहले तो काले गंदे गेहूं निकलेंगे ना, तब आप ये नहीं कह सकते अरे मैंने तो सुनहरे गेहूं डाले थे। तो पहले नीचे के गंदे गेहूं निकलते हैं, फिर सुनहरे गेहूं निकलते हैं, है ना। तो हमारे मन के जो कलमश है ना प्रभु जी, जो हमारी परत चढ़ी हुई है काम की और इच्छा की, न जाने कितने जन्मों से, तो वो सब धीरे धीरे जब ढीली पड़ती है ना प्रभु जी, तब धीरे धीरे निकलने शुरू होती है। दृढ़ रहें, करते रहें, तो आपके कलमश धीरे धीरे साफ होते हैं। चेंजेस तो बहुत हुआ प्रभु जी, क्योंकि मैं 2 साल हो गया है। तो पहले मेरा जीवन कुछ ऐसा, मांस खाना, डेली बियर, स्मोकिंग, गुटखा, तम्बाकू, ये बहुत ज्यादा चलता था। लेकिन जब से 2 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूं, तो पूरा अभी क्लियर हो गया। लहसुन, प्याज, अपने वाइफ को भी सभी है। अब थोड़ा कभी कभी मन, और सुबह उठना भी का थोड़ा टाइम बन गया है। पहले 8 बजे सोता था, अभी 3 बजे उठना है, भगवान के लिए सेवा करना है। बिना भोग लगाए बाहर का सभी चीज बंद हो गया। पहले जो भी कहीं किधर भी खा पी के हो जाता था। कभी कभी मन बहुत तो गंदा काम वासना का कुछ ऐसा उल्टा सीधा आता रहता है। पहले दो बातें प्रभु जी, पहले तो हरि बोल आपके लिए। आपने हाँ, अभी हम सबके लिए आप प्रेरणा है, क्योंकि आपने जो भी बताया कि है ना, अल्कोहल चाहे जो भी आप, और उसके बाद आप बाहर का भी नहीं खाते, तो ये हमें सबके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से सिर्फ 2 साल में प्रभु जी बता रहे हैं अपने मुंह से कि कितना परिवर्तन आया। और प्रभु जी जब पहले कभी कभी ख्याल आता है ना, तो आप भगवान हम्म, से प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना हम्म, सुनते हैं, तब उनसे कहिए, उनसे प्रार्थना करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ना हो। और आप पूरी श्रद्धा से भगवान के है ना शरण में आना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान मदद करेंगे प्रभु जी, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ। पहले तो प्रभु जी मतलब मेरा इतना आदत खराब था कि मतलब डेली शाम को डेली बियर चाहिए, मांस चाहिए, स्मोकिंग 2 पैकेट चाहिए। लेकिन अभी वो सभी जब से बंद हो गया, तब से मैं शाम को कीर्तन करता हूँ, फिर फैमिली के साथ में भागवत गीता थोड़ा पढ़ के उनको समझ बुझ के थोड़ा चलता है। और जितना आनंद उसमें ना, उससे ज्यादा इसका नशा दिन भर रहता है। उसका नशा 2 घंटे का रहता है। हरी बोल, हरी बोल प्रभु जी। बहुत 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 अच्छा लगा प्रभु जी आपकी बात सुन के, है ना। भगवान दयालु है, हम पे भी आपकी जैसी कृपा भगवान बनाए, हमें भी आनंद आए। हम भी अपनी गलत आदतों को छोड़ें प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया।
प्रभु जी ये जो हम लोग लेक्चर चला प्रभु जी, इसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है? जी प्रभु जी, रोज व्हाट्सएप ग्रुप में संजय प्रभु जी डालते हैं यूट्यूब का लिंक, आप उससे देख सकते हैं। प्रभु जी हमको थोड़ा लिंक भेज दीजिए, हमको थोड़ा देखना है दीजिए। आप जी बहुत प्रभु जी, सुंदर मतलब समझा ग्रुप रहे में हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद प्रभु जी। संजय हाँ, प्रभु जी आप तो लिंक डाल रहे हैं ना? हमको जी वीडियो प्रभु भी जी। नहीं मिला है कोई भी, तो प्लीज आप भेज दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रुप में आप कौन से ग्रुप में हैं प्रभु जी? मैं अभी एक ग्रुप ज्वाइन करके, कोई ग्रुप है प्रभु जी उसमें है। 9 PM 1 2 3 4 ऐसे करके दिए हैं। हाँ 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 प्रभु जी, तो सब 9। जी प्रभु जी, तो कल नाइट की क्लास खत्म होते ही लिंक डाल दिया गया था। तो अभी जैसे आज फिर हाँ, से हम लिंक ये हो जाएगी, आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ओके ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा सवाल था। आप हमेशा ये कहते हैं अपने प्रवचन में कि हम लोगों को ईश्वर ने थोड़ी सी फ्री विल दी है, और अगर आप कुछ दूसरे सुनेंगे तो उसमें ये दिखाता है कि टोटल फ्री विल है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है पिछले कुछ सालों में, जिसका मुझे बेहद अफसोस है आज की डेट में, तो मैं इसको क्या समझूं? वो मेरी फ्री विल थी, ज्ञान की कमी थी, उसका पश्चाताप, मतलब बहुत खराब लगता है कि हमने उस समय अपने व्यवहार के विरुद्ध काम किया। जी जी माता जी। माता जी हमारी स्वतंत्रता जो है ना वो सूक्ष्म ही है, क्योंकि भगवान ने, हमने पिछले अध्याय में देखा था ना, भगवान कहते हैं कि मेरे 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 नियंत्रण में जीवात्मा रहती है। ठीक है, नहीं आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर लें आप सब। तो मेरे नियंत्रण में जीवात्मा रहती है ना? तो जो हमारी स्वतंत्रता है वो सूक्ष्म स्वतंत्रता है। अब जो ग्लानि की बात कर रहे हैं माता जी, तो आचार्य कहते हैं कि जब आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और कोई अगर आपसे गलती भी होती है, आपको ग्लानि होती है, तो उसका पश्चाताप क्या है? उसका पश्चाताप है भक्ति। अगर आप और अच्छे से भक्ति करेंगे तो वही आपका पश्चाताप है। अगर आप गिर जाते हैं, कोई पतन होता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसका पश्चाताप भक्ति ही है। तो आप अच्छे से भक्ति करते जाएं माता जी, और भगवान से क्षमा मांगे कि आपसे जो भूल हुई, जिसका आपको अभी पश्चाताप है, तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे और अच्छे से भक्ति करते जाएं माता जी। तो यही इसका आचार्य कहते हैं, यही इसका उपाय है। जितनी हम भक्ति करेंगे, अगर फिर भी हमसे कुछ गलती होती है तो हम और भक्ति करनी चाहिए। तो पश्चाताप जो है वो भक्ति से ही पूर्ण होता है माता जी। ठीक है माता जी, आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्रभु जी उनको। जी माता जी, आप अनम्यूट करिए। अनुराधा जी माता जी। जी जी प्रभु जी, एक्चुअली मेरा जो आपने क्लियर कर दिया, हालांकि मैं भक्ति में हूँ, भागवतम पढ़ती हूँ, पूरा भागवतम का जो मेरा 6500 का एक सेट है ना पूरी किताबों का, वो मैंने लिया हुआ है जब भी मुझे समय मिलता है। एक्चुअली मैं जॉब में भी हूँ तो थोड़ा सा, और लेकिन ये मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या हम किसी के अधीन थे? क्या हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी? और वो जो चीज आज हमें इतनी खराब लगती है, हाउ आई कैन बिहेव लाइक दिस, और उस समय हमको ऐसा लग रहा था आई एम 100% राइट। इतना ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक साल में, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया था। नहीं माता जी, बहुत हरी बोल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब साझा किया। ऐसा होता है माता जी, भक्त की जिंदगी में जब वो आगे बढ़ता है तो उसका हृदय, यही शुद्धि की प्रक्रिया है ना माता जी। तो जब हृदय शुद्ध होता है ना, तो हम दूसरों में गलतियां नहीं खोजते, हम खुद में गलतियां खोजते हैं। तो इसीलिए जब स्थिति भी प्रतिकूल होती है ना, तो हम सोचते हैं ये हमारे कर्मों के कारण है। हम ये नहीं सोचते अरे उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, है ना? जो प्रभु जी आचार्य बताते हैं हमारे, क्या, अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, अगर वो हाथ वहीं रुक गया तो वो भी आपके कर्म है, और अगर वो थप्पड़ आपको पड़ गया तो वो भी आपके कर्म है ना? तो हमें ये नहीं, वो सिर्फ एक माध्यम था, है ना? हमें ये नहीं सोचना है कि उसके कारण ये हो गया, ये हो गया।
तो हमारी कहीं ना कहीं जरूर गलती रही है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और माता जी जो आप बता रहे हैं ऐसे भाव आते हैं भक्तों के लिए, और हमें उससे ज्यादा विचलित नहीं होके हमें आगे भक्ति में बढ़ते रहना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि दोबारा हम ऐसी परिस्थिति में ना पड़े कि दोबारा हमें इतनी ग्लानि होनी पड़े। अब जो हो गया वो तो भगवान की भक्ति से ही है ना माता जी दूर हो सकता है, उसे आप दोबारा जाके ठीक नहीं कर सकते। पर आगे ना हो, आगे हमारा जीवन सुधरे, आगे हम अच्छे से भक्ति करें, हमारा ध्यान उस तरफ रहना चाहिए। जी जी। जी हरे माता, कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो बोलो। इस चैट में से प्रभु जी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। प्रभु जी वो आशा माता जी कह रहे हैं कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। माता जी वीडियो है, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं 9 PM 1 2 3 करके, उसमें रोज प्रभु जी यूट्यूब का लिंक डाल रहे हैं, तो उसमें से आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, और क्या प्रश्न है जी? हरे कृष्ण, जीवात्मा क्या है? आत्मा और जीवात्मा में अंतर क्या है? आत्मा और जीवात्मा एक ही होती है संजय प्रभु जी, आत्मा जीवात्मा एक ही है, फिर है परमात्मा जी। एक पापी मनुष्य में पापी कौन होता है, शरीर या आत्मा? तो प्रभु जी किसको भोगना पड़ता है ना? आत्मा को भोगना पड़ता है ना। तो हर जो कर्म की पोटली है वो आत्मा के साथ जाती है। तो उसके बाद जब हमारा यह भौतिक शरीर खत्म हो जाता है ना प्रभु जी, तो हमें यातना शरीर मिलता है जो हमें झेलना पड़ता है। तो हमारे पुण्य पाप कर्म जो है वो आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। जी प्रभु जी, और बाकी प्रश्न तो लगभग हो गए हैं। परिवार में अगर कोई गलत काम करता है, अल्कोहल है, तो हम उन्हें कैसे, अगर वो शुरू में हो सकता है माता जी आपसे सीधा सीधा आप जब उनको समझाएं तो वो नहीं समझेंगे, तो आप अगर भक्ति में हैं तो उनको पहले क्या कर सकते हैं, बिना बताए उनको पहले प्रसाद खिलाएं। उनको ये ना बताएं कि ये प्रसाद है। जो आप खाना उनको देते हैं करते हैं वो भगवान को भोग लगा के दें, आप देखेंगे धीरे धीरे उनकी चेतना बदलने लगी। फिर धीरे धीरे क्या करें, उनको मतलब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करें, है ना। कहीं अगर जैसे आपका भगवान का कोई संकीर्तन यूट्यूब पे चल रहा है, आप सुन रहे हैं, उसको आप ईयरफोन हटा दें, है ना, लाउड स्पीकर पे चलाएं, उनके कानों में कुछ शब्द जाने दें। तो इस तरीके से उनको बिना बताए धीरे धीरे आप अगर भक्ति में लाएंगे तो आप देखेंगे उनकी चेतना में फर्क पड़ गया है माता जी। और आप जब जाप करें तो थोड़ा बोल बोल के करें कि उनके कानों में जाए, है ना। तो इससे आप देखेंगे उनकी चेतना में फर्क पड़ गया है। तुलसी माला में जप करने के लिए क्या क्या रूल हैं? तो तुलसी बहुत शुद्धता के साथ हमें धारण करनी चाहिए। तो जब आप इस्कॉन के जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने लग जाते हैं, माला में आप थोड़े दृढ़ हो जाते हैं, तब आपको तुलसी धारण करनी चाहिए। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इस्कॉन के हमने बताए थे कि हमें मांस सेवन नहीं करना, हमें नशा नहीं करना, हमें जुआ नहीं खेलना और अवैध संबंध नहीं रखने। ठीक है। माता जी कह रहे हैं कि वो शिव जी के भक्त हैं, किंतु वो फिर भी गलत काम करते हैं, वो नशा करते हैं। तो उनको अगर ऐसा लगता है माता जी कि वो नशा क्योंकि शिव जी करते हैं इसीलिए हम करते हैं, तो उनको आप एक बात ऐसे समझाइए, अरे शिव जी ने तो विष भी धारण किया था, तो आप भी विष ले लीजिए। लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो ये जो हम भगवान के नाम पे, शिव जी के नाम पे हम जो नशा करते हैं, वो सिर्फ एक बहाना है हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, है ना। तो उनको ऐसे आप समझाइए कि आप ये बहाना जो है ये गलत लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो सबके उद्धार के लिए विष पिया, तो क्या आप विष पी सकते हैं? नहीं। तो ऐसा धीरे धीरे करें माता जी, तो उनकी चेतना में जरूर, है ना, असर पड़ना चाहिए। और अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो गई है माता जी, तो आप उन्हें जरूर जो है वो थोड़ा मेडिकल चिकित्सा भी करवाएं और उन्हें साथ ही साथ भगवान का प्रसाद भी खिलाते रहें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। और आप खुद माता जी भगवान में पूर्ण विश्वास रख के पूरी श्रद्धा के साथ माला करें और अपने पति के नाम से अलग माला करें, आप देखेंगे धीरे धीरे जरूर फर्क पड़ेगा माता जी। भगवान चाहते हैं कि सब हमारे सब धाम जाएं, सब उनके बच्चे हैं माता जी, तो आपको जरूर सहायता मिलेगी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी मैत्री माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैत्री माता जी। जी प्रभु जी, मैं कई महीनों से, सालों से माला कर रही हूँ प्रभु जी। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण। पर प्रभु जी माइंड में अजीब अजीब से ख्याल, माला करते टाइम पे वो जो रिकॉर्डिंग का जो प्रभुपाद जी का है ना प्रभु जी, माला का महामंत्र का ऐप, जी माता जी। वो ऐप रख करके मैं
प्रभुपाद जी के साथ में करती हूँ तो 8 मिनट में एक माला हो जाती है मेरी। जी तो मैं सुबह पहले पहले माला कर लेती हूँ। जी मगर प्रभु जी, जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए हैं फैमिली के इसमें ही कि उनसे डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। और लोगों के जो एडवाइस ले रही हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि मैं सब कुछ भगवान पे छोड़ दी हूँ, भगवान देख लेंगे। कलयुग है, भगवान सबका रिजल्ट दिखाएंगे। जो कुछ भी मेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो भगवान मेरे को भी रिजल्ट दिखाएंगे, उनको भी दिखाएंगे। मगर लोग मुझे एडवाइस देते हैं कि नहीं, शायद उनको कुछ मंत्र तंत्र कर दिए, तुम भी कोई मंत्र वाले के पास चलो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, ऐसे ऐसे एडवाइस देते हैं। तो कभी मन उस टाइप भी चला जाता है, कभी मन इस साइड भी चला जाता है। प्रभु जी, क्या करे क्या ना करे, कुछ एडवाइस दीजिए प्रभु जी। जी 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 माता जी, सबसे पहले हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है तो भगवान कहते हैं हमें संभाव रखना है, विचलित नहीं होना है ना, भगवान पे श्रद्धा रखनी है। अभी जो भी बताते हैं ना, तांत्रिक के पास जाओ, ये करो वो करो, हो सकता है अगर आप मान भी लें कि उसका कुछ होता है, पर भगवान सबके ऊपर है ना, भगवान तुरंत सब कुछ जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप किसी अपने परिवार के सदस्य की बात करें माता जी, तो इसमें पहली बात तो आपका विश्वास पूरा पूर्ण होना चाहिए माता जी, है ना। आप अडिग ना हो अपने विश्वास में, भगवान पे श्रद्धा रखें। भगवान क्या कहते हैं 18वें अध्याय में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग के मेरे पास आओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत। तो जब भगवान ने कह दिया कि सब चीज को त्याग करके, सारे धर्म है ना, सब कुछ त्याग करके मेरे पास आओ, डरो मत, और मैं तुम्हारे सारे पुराने पाप खत्म कर दूंगा, तो हमें इस पे विश्वास होना चाहिए सबसे पहला, है ना। तो और दूसरा क्या है, आप अपने परिवारजन को प्रसाद खिलाएं माता जी। प्रसाद में बहुत शक्ति है, हम जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा शक्ति है। तो वो जब मेरे साथ ही नहीं रह रहे ना प्रभु जी, वो मेरे साथ ही नहीं रह रहे। मेरे हस्बैंड की ही बात कर रही हूँ मैं, जी मेरे साथ ही नहीं रह रहे और वो अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे। तो वो जो मेरे जो रिलेटिव्स है और जो ये लोग है, ये लोग क्या बता रहे हैं कि शायद वो लोग कुछ मंत्र तंत्र करा के तुम्हारे साथ रहने से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तुम्हारा साथ छुड़ा दिए, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। अभी वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहते, ऐसी सिचुएशन है। मैं बोली कि कुछ नहीं, भगवान देख लेंगे, कि जी कब तक दूर रहेंगे वो भी देखेंगे। माता जी, मैं इसमें क्या है कि हमने देखा है ना कि भगवान हमारे लिए जो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ, रीजन होता है। जी माता जी, हमारा उसमें फायदा ही छुपा है। तो जैसे आचार्य बताते हैं ना कि आपकी उंगली कटी तो हो सकता है आपका हाथ कटना था। तो हम्म इसमें आपको विश्वास होना चाहिए, और हमें अपने मन से ये भाव निकालना है कि भगवान तुम्हें बताएंगे या तुम्हारा भी कुछ होगा, ऐसा हमें भाव निकाल देना है मन से। हमें हमें बिल्कुल भी दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखना है। हमें यह सोचना है कि जो हो रहे हैं वो हमारे कर्म के कारण है ना, और भगवान कर्मों के फल को काटते हैं। तो पहला कि कर्मों के फल के कारण है, दूसरा कर्मों के फलों को काटते भी हैं भगवान। तो हमें दूसरों के प्रति बिल्कुल द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में या किसी की भी जिंदगी में कुछ है तो वो उनके कर्म के फल हैं। पर क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, आप इतने साल से भक्ति में जुड़े हैं, तो भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसी में है ना, हो सकता है कि हमारे जीवन में भगवान के पास कौन जाता है, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। हो सकता है हमारे जीवन में अगर ऐसे दुख ना आए तो हम भगवान के पास पहुंचते भी नहीं। कुंती माता कहती है ना भगवान को कि हमारे हाँ जीवन से दुखों को कम ना करें प्रभु, क्योंकि जब दुख रहते हैं तभी हम आपको याद करते हैं, है ना। सुदामा कितने दुखों से गुजरा है ना, पर भगवान का पूरा अच्छा भक्त था। तो हमें दुखों से विचलित नहीं होना है। हम शरीर नहीं है माता जी, हम आत्मा है ना। हम जब शारीरिक तौर पे सोचते हैं ना, तब हम दुखों से विचलित होते हैं, पर जब हम देखते हैं कि हम तो आत्मा है ना, तो हमें विचलित नहीं होना है। हमें दूसरों के प्रति बिल्कुल द्वेष नहीं रखना है, अपनी भक्ति में दृढ़ रहना है और भगवान पे पूर्ण विश्वास रख के आगे बढ़ना है। यही तो भगवान की परीक्षा है ना माता जी, यही हमारी भक्ति की परीक्षा है। जी माता जी। जी प्रभु जी, हाँ, थैंक यू धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। शुभ लक्ष्मी माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मैंने चैट में ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर पा लिया जी कि माता तुलसी माले में जप करने से क्या क्या रूल है, जी। क्योंकि मैं हो गया मेरा 5 साल या 6 साल से चल रहा है जप, हरि लेकिन बोल। मैं बिना तुलसी माला से कर रही हूँ क्योंकि घर में तो वो का लहसुन प्याज सब खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, मुझे करना भी पड़ता है। मैं शायद छोड़ भी दूं, लेकिन करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या क्या करूं इसलिए पूछ माता रही जी थी। अगर आप खुद नहीं खाते हैं ना तो आप तुलसी माला में कर सकते हैं, अपनी माला अलग रखिए। अगर घर वाले कोई जप करते हैं तो वो अलग माला में करें। अगर आप खुद नहीं खाते हैं पर आप बना रहे हैं तो कोई बात नहीं माता जी। पर आप अगर खाते नहीं हैं तो आप तुलसी माला में कर सकते हैं। अच्छा, ओके, जी माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। नरेंद्र प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि मैंने कुछ लोगों के या शास्त्र में भी मैंने सुना है, जैसे मेरा व्यक्तिगत सवाल। प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है। हेलो। आपकी आवाज कम आ रही है प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी कहना यह है कि हमारी धर्म पत्नी जो है सो गर्भवती हैं और वो पंडित जी ने रवायत किया है कि आप भागवत गीता पढ़ेंगी और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करेंगे तो अच्छा बच्चे पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। क्या यह सत्य है प्रभु जी? जी प्रभु जी, तो इसमें आपको कोई संशय क्यों है? नहीं, संशय नहीं। मतलब मैंने हमारे जो पंडित जी हैं हमारे यहाँ महीने महीने में आते हैं सत्यनारायण भगवान कथा करने के लिए। उन्होंने बताया था तो उसके अनुसार से हमारी धर्मपत्नी जो है 18 अध्याय भागवत गीता के पढ़ चुकी हैं और अभी वो विष्णु पुराण भी पढ़ रही हैं। जी प्रभु जी, तो तो हरि का नाम तो अति उत्तम है प्रभु जी। हरि नाम संकीर्तन करिए, घर में आप परिवार सब मिलके कीर्तन करिए, है ना, वैष्णव को खाना खिलाइए, तो बहुत ही अति उत्तम है। हरि का नाम तो अति उत्तम है प्रभु जी। हम लोग सारे मतलब मैं हमारे बच्चे हैं बट एक और बच्चे जो है हमारी मतलब वो भगवान की कृपा से हो गए हैं तो इसके लिए मैं भी सोच रहा था कि ऐसा करें कि भगवान के भक्ति में एक लड़का या चाहे लड़की जो भी हो आगे बढ़े। मेरा जी ऐसा हार्दिक इच्छा था। जी जी प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रभु जी, और ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तकलीफ नहीं है तो मंदिर, इस्कॉन मंदिर भी आप जाएं, मंगल आरती में जाएं, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है प्रभु जी। सब भक्त मिलके जब हरि नाम संकीर्तन करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी भक्ति का अनुभव होता है। तो अगर संभव है तो जाएं प्रभु जी, नहीं तो घर में आप हरि नाम संकीर्तन परिवार मिलके करें, जप करें। जितना ज्यादा भगवान का नाम सुना सकते हैं माता जी को उतना अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी मैं जम्मू एंड कश्मीर में हूँ, पोस्टेड हूँ मैं और डिफेंस में जॉब करता हूँ। तो यहाँ से इस्कॉन टेम्पल है बट बहुत दूर है और मिसिस का जो है तो 9 मंथ में सो दैट हम मतलब उनको डॉक्टर को एडवाइस किया है कि कैसे बट वो 7 से 9th मंथ भी चल रहा है, वो पढ़ाई कर रही है भगवद गीता पूरा पढ़ और तकरीबन 15 दिन से विष्णु पुराण पढ़। जी जी प्रभु जी, प्रभु जी मैंने एक लिंक डाला है चैट में, आप उसे, अच्छा अभी एवरीवन इन द मीटिंग कर देते हैं। हाँ आप देख सकते हैं इस लिंक पे जो रोज सुबह मंदिर की 4:30 बजे आरती होती है, तो अगर जाना संभव नहीं है तो आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। t.ly/temple ये इस्कॉन बेंगलुरु का लिंक है। तो इसमें सुबह सुबह मंगल आरती होती है, फिर उसके बाद कीर्तन जप सब होता है प्रभु जी। 8 बजे तक भागवतम की क्लास चलती रहती है, तो इससे माता जी जुड़ सकते हैं। t.ly/temple। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी अभी संजय प्रभु जी बहुत समय हो गया है, तो अभी जी प्रभु एक ही हैंड रेज है क्या? बहुत है क्या? 2 है प्रभु जी। ले लेते हैं प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा पंकज प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे ना ये जानना था, जैसे गुरु के बारे में ना, कि गुरु धारण करने के लिए कहते हैं लोग ना कि गुरु धारण करना जरूरी है, उनके बिना गति नहीं होती।
तो इस्कॉन में जैसे कृष्ण जी की हम भक्ति करते हैं, तो उसमें कौन से गुरु धारण करने चाहिए? मतलब डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते हम कृष्ण जी की? जी माता जी, भगवान ने खुद कहा ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु स काले नियमेता योगो नष्ट परंपरा। यानी ये जो ज्ञान है हमें गुरु शिष्य परंपरा से ही मिलता आ रहा है। तो हमें गुरु शिष्य परंपरा से इस ज्ञान को लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। गुरु गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधित्व है ना। तो कौन से गुरु धारण करें हम ना? जी, तो माता जी इसमें 4 संप्रदाय हमने बताए थे ना जब अपने अध्याय में। तो एक तो ब्रह्मा जी से जो शुरू होते हैं, फिर जो श्री यानी लक्ष्मी संप्रदाय, चतुष्क कुमार संप्रदाय, तो ऐसे करके हमने जो रुद्र संप्रदाय, 4 संप्रदाय बताए थे। तो किसी भी 4 संप्रदाय में आप गुरु धारण कर सकते हैं। इस्कॉन माता जी जो है वो ब्रह्म गौड़ संप्रदाय कहा जाता है उसको। तो उसमें माधवाचार्य थे तो उसमें आप इस्कॉन के अगर आप दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, तो इतने आसानी से दीक्षा नहीं मिलती है माता जी इस्कॉन में। तो आपको थोड़ा मालाएं करनी पड़ेंगी, नियम का पालन करना पड़ेगा, फिर जाके आप जो है वो गुरु का आश्रय ले सकते हैं, आपके गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। तो इसमें आप गुरु, अगर आपके घर के बगल में कोई इस्कॉन टेम्पल है तो वहाँ पे जाएं और वहाँ से आप आपके टेम्पल से बात कर सकते हैं माता जी। नहीं तो इस्कॉन बेंगलुरु से भी जो नामनिष्ठ प्रभु अध्यक्ष हैं वो रिकमेंड करते हैं और फिर दीक्षा मिलती है। तो उसके लिए थोड़ा मंदिर से आपको जुड़े रहना पड़ेगा माता जी। ओके, थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है प्रभु जी, फिर अभी आज खत्म करते हैं। जी प्रभु हो गया जी। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र से खत्म करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। शील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण संजय हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी।